मध्य प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए नियम तैयार हो गए हैं। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण पेंशन शिक्षा व राशन योजना का आदेश श्रम विभाग ने जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान ही कोरोना से मृत्यु पर अनाथ आश्रितों को योजना का लाभ मिलेगा। श्रम विभाग के आदेश के मुताबिक कोविड से माता पिता या अभिभावक की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त अथवा नगर पालिका या नगर परिषद के सीएमओ और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ आवेदन करना होगा। इसके बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति इसे मंजूर करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस घट रहे हैं, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। अब तक 573 मरीज मिल चुके हैं। 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंजेक्शन की कमी है। कोरोना संक्रमण के बाद सरकार अब ब्लैक फंगस पर फोकस कर रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए टास्क फोर्स टीम का गठन किया है। इसमें सरकार के 2 मंत्री भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए टास्क फोर्स टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। टास्क फोर्स में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मंत्री विश्वास सारंग सहित एससी एसपी दुबे और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक लोकेंद्र दवे भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी तूफान ताउते का असर दिख रहा है। भोपाल में दिन भर बादलों का डेरा रहा। तेज हवाएं चली। देर शाम में गरज चमक के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया। सतना, सागर, दतिया, होशंगाबाद, गुना समेत कई जगहों पर खुले में खरीदी केंद्रों पर रखा लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया। अकेले विंध्य में 2 जिले सतना और रीवा में 120 करोड़ रुपए के गेहूं को नुकसान पहुंचा है। 3 दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से खेतों में प्याज को भी नुकसान पहुंचा है। प्याज भीगने के कारण खराब होने लगी है। किसानों की मेहनत पर पानी अफसरों की लापरवाही से फिरा है। गेहूं खरीदी के बाद केंद्रों से नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों ने गेहूं का उठावना नहीं किया। परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण गेहूं भीगा है, जबकि एक सप्ताह से सबको पता था कि तूफान की वजह से बारिश होने वाली है। इसके बाद भी अफसर सोए रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में पकड़े गए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गाडरिया के ड्राइवर पुनीत अग्रवाल निवासी ओल्ड अग्रवाल नगर ने खुलासा किया है। उसने कहा कि मैंने मंत्री की पत्नी के ड्राइवर से इंजेक्शन लिए थे। वह ड्राइवर मेरे साथ ही ट्रेवल्स में नौकरी करता था। पुनीत ने यह भी कबूल किया कि उसने कोरोना काल में कई लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह इंजेक्शन गोविंद राजपूत नामक व्यक्ति से लिया था और उससे 14,000 रुपये में लेकर उसे 15,000 रुपये बेचने की फिराक में था। पुनीत के पास ललित शर्मा नामक पुलिसकर्मी का फ़ोन आया था, जिसे वह यह इंजेक्शन देने के लिए जा रहा था। आरोपी से पहले 2 बार डॉक्यूमेंट लेकर गोविंद के माध्यम से ही अस्पतालों में इंजेक्शन सप्लाई कर चुका है। मामले में बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। कोरोना को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचौरा में कोविड गाइडलाइन का पालन करके शादी करने वाले अजय विवाह के 4 दिन बाद संक्रमित हुआ और 23 दिन बाद उपचार के दौरान जिंदगी की जंग हार गया। सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है। हमें इन प्रतिबंधों का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। राजगढ़ जिले के पाचौरा शहर निवासी 25 वर्षीय अजय शर्मा का विवाह 25 अप्रैल को हुआ। वहां से आने पर 4 दिन बाद अजय की रिपोर्ट 29 अप्रैल को पॉजिटिव आई। घर के अन्य सदस्यों में से एक महिला भी पॉजिटिव मिली। रिपोर्ट के बाद पहले स्थानीय तौर पर उपचार कराया गया, लेकिन बाद में भोपाल ले जाया गया। यहां सप्ताह भर वेंटिलेटर पर रहने के बाद 17 मई को अजय ने दम तोड़ दिया। हालांकि युवक की शादी कोविड प्रोटोकॉल से एक मंदिर में सीमित लोगों के मौजूदगी में ही हुई थी। कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत और इसे लेकर अस्पतालों में मारामारी के बीच रेलवे ने बड़ी पहल की है। जबलपुर सहित भोपाल व कोटा स्थित रेलवे हॉस्पिटलों में खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। जबलपुर में जहां प्लांट की क्षमता 600 लीटर प्रति मिनट की होगी, वहीं भोपाल व कोटा में 500 लीटर
लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है। रेलवे की इस पहल से अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर बदलने का झंझट समाप्त हो जाएगा। प्लांट में बनने वाली ऑक्सीजन से ही अस्पताल में सप्लाई होगी। यह बता दें कि पूरे देश में ऑक्सीजन की मारामारी के बीच रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर लोगों की सांसें लौटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। पहले दौर के संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने इस बार स्पेशल ट्रेन चलाकर मजदूरों को पलायन की समस्या नहीं बनने दिया। हालांकि इस कोशिश में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मी भी संक्रमित हुए और कई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मध्य प्रदेश में 59,455 सैंपल टेस्ट हुए। इनमें से 5,412 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह संख्या पिछले 37 दिनों में सबसे कम है। संक्रमण की दर घटकर 8% पर आ गई है, जो 7 दिन में 13% से ज़्यादा थी। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है सरकार की टेस्टिंग स्ट्रेटजी। सरकार रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT पर भरोसा दिखा रही है, जिस पर विशेषज्ञों को नहीं है। प्रदेश में रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट का अनुपात 59-41 हो गया है, जबकि गाइडलाइन के हिसाब से यह 30-70 का होना चाहिए। सरकार ने RT-PCR घटाकर रैपिड टेस्ट बढ़ा दिए हैं, जिसका रिकॉर्ड अलग ही तरीके से दर्ज होता है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा था कि वे सैंपल टेस्ट बढ़ाएं। इसके बाद से मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्ट के आंकड़े हर दिन बढ़ते गए। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 50% से ज़्यादा रैपिड टेस्ट करने से अचानक पॉजिटिविटी रेट घटना शुरू हो गया है। प्रदेश के छिपरा मऊ का रहने वाला एक युवक भिंड में सिविल जज बनकर रह रहा था। वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों से केसों को रफा दफा करने के नाम पर ठगी करता था। भिंड पुलिस ने युवक को दबोच लिया है। युवक के पास से एक गाड़ी मिली है, जिस पर भी वो न्यायाधीश लिखाकर घूमता था। भिंड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों भिंड DSP मोतीलाल कुशवाहा को मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने संपर्क कर सूचना दी थी। छिपरा मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला दीपक पुत्र सुरेश चंद्र भदौरिया स्वयं को सिविल जज बताता है। इन दिनों यह युवक भिंड में किराए के मकान से रह रहा है। पुलिस ने इस युवक की तलाश शुरू कर दी है। युवक बाईपास रोड स्थित स्वतंत्र नगर में किराए के मकान से रह रहा था। युवक ने अपनी गाड़ी पर भी न्यायाधीश लिखवा रखा था। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद के नर्मदा डिवीजन के जिला अध्यक्ष और सिटी हॉस्पिटल संचालक सरबजीत मोखा का काला अतीत एक एक कर सामने आ रहा है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गिरफ्तार मोखा फर्जीवाड़े में भी मास्टर निकला। उसके 2 कॉलेज संचालित हैं। 5,000 वर्ग फीट में बने दोनों कॉलेजों को उसने सरकारी फाइलों में 78,000 वर्ग फीट दर्शाया है। अब दोनों कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की मांग उठी है। सरबजीत सिंह मोखा के जबलपुर शहर में नागरथ चौक स्थित भवन में 2 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। पहला इंदिरा गांधी पैरामेडिकल कॉलेज और दूसरा इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज। ये दोनों कॉलेज 5,000 वर्ग फीट ज़मीन पर बने हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में इस ज़मीन का क्षेत्रफल 78,000 वर्ग फीट दर्ज है। RTE से जुड़े दस्तावेजों के साथ जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मोखा के कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन को दस्तावेजों की जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताऊ ते के असर से पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश के 30 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। नॉर्थ MP में गरज चमक और तेज हवा के साथ भारी बारिश और राजधानी समेत बाकी प्रदेश में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक PK शाह ने बताया कि ताऊ ते तूफान राजस्थान पहुंच चुका है। इससे लगातार नमी आ रही है। वहीं राजस्थान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। दोनों के टकराने से अगले 2 दिन प्रदेश में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। शाह ने बताया कि नॉर्थ MP, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। भोपाल समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। PK शाह ने बताया कि 20 मई तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 21-22 मई को आसमान साफ होने के अंदेश हैं।